ऑल राइट दोस्तों, अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते आए हो और अगर आपके मन में कभी ख्याल आता है कि यार चैट जीपीटी बहुत बेकार है, इसके आउटपुट उतना अच्छा नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा आउटपुट नहीं आता है यहाँ पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, पहली बात तो आप ये समझो कि चैट जीपीटी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी होती है। हम जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसमें कुछ कमियाँ कर देते हैं, जिसके कारण कि जो चैट जीपीटी आउटपुट देता है वो अपने स्टाइल में देता है, एक जेनरिक स्टाइल में देता है। ठीक है, तो अगर आपको आउटपुट पे कंट्रोल चाहिए तो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना होगा। और आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि चैट जीपीटी के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप यहाँ जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हो वो सही है, कुछ भी बेकार नहीं है। इट इज़ जस्ट कि जैसा आपको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आपने प्रॉम्प्ट डिज़ाइन किया है कि नहीं, वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बस जानना होगा द नेम ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो ये प्रॉम्प्ट सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके हिसाब से मुझे आउटपुट मिल जाना चाहिए कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा है। ठीक है, पर अगर मुझे एक आर्टिकल लिखवाना हो ऑन 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया तो उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिखना होगा, राइट एन आर्टिकल ऑन द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो अबाउट देम। तो ये भी एक प्रॉम्प्ट है और इसके हिसाब से मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो आउटपुट आ रहा है ये एक आर्टिकल के फॉर्म में आ रहा है। अभी देखो कितना लंबा आर्टिकल आ गया। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल मांगा तो मुझे आर्टिकल मिल गया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो मुझे आंसर मिल गया। दोनों ही प्रॉम्प्ट सही है। उसी तरीके से अगर मुझे 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के ऊपर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है एज अ ट्रैवलर इन माई स्कूल मैगजीन, तो मैं ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ जिसमें मैं चैट जीपीटी को एक रोल दे रहा हूँ कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड यू हैव ट्रैवल्ड ऑल द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया with your parents and want to share experience in your school magazine and write a 500 word article। तो यहाँ पे देख लो कितना लंबा आर्टिकल हो गया है, पर मुझे बस चाहिए 500 वर्ड का आर्टिकल। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे रहा हूँ कि मुझे बस 500 वर्ड का ही आर्टिकल दो ऑन दिस टॉपिक। तो अब ये देखो कैसा रिस्पॉन्स आता है। अब टाइटल भी देख लो क्या आएगा, डिस्कवरिंग द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया अ जर्नी ऑफ कल्चर एंड नेचर। यहाँ पे ये टाइटल है और यहाँ पे देख लो ये क्या टाइटल है, द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया अ कल्चरल एंड इकोलॉजिकल ट्रेजर। तो टाइटल भी मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से चेंज हो गया है, जो कि काफ़ी रेलिवेंट है मेरे आर्टिकल के लिए, राइट। अब ये देखो, द जर्नी बिगिंस, वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन असम ऑफन कॉल्ड द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। मतलब आप ये देखो कि जो आर्टिकल आ गया है ऐसा आ गया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो, इन कंक्लूजन माई जर्नी थ्रू द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया मेड मी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी इंडियंस टू नो अबाउट दिस रीजन। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अप्रिशिएटिंग दिस ब्यूटी बट ऑल्सो अबाउट रिकोगनाइजिंग इट्स रोल ऑन आवर नेशनल आइडेंटिटी एंड फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे ये कंक्लूजन है। और अब यहाँ पढ़ो आप कंक्लूजन, द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया आर नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, दे आर द bearer ऑफ अ लेगेसी दैट रिप्रेजेंट्स अ significant part of India's history, culture and future। देख लो कितना डिफरेंस आ चुका है बस ये प्रॉम्प्ट को चेंज करने पे। इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट डिज़ाइनिंग, या जो भी आप टर्म देना चाहो वो दे सकते हो। और अगर आप भी ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है ये। ठीक है, आपके प्रॉम्प्ट में ये 6 चीज़ होने चाहिए, रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, स्टाइल, एग्जाम्पल्स और कॉन्स्टेंट। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद हम जाते हैं बारी बारी। पहला है रोल। आपको चैट जीपीटी को एक रोल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड रिसेंटली यू हैव ट्रेवल्ड। ठीक है, तो ये जो मैंने दिया है ना रोल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ये उसको मैंने बता दिया है कि नाउ यू हैव टू थिंक लाइक अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। तो अब मुझे उसको एक इन्वायरमेंट देना है कि किस संदर्भ में तुम्हें सोचना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है कॉन्टेक्स्ट की, यू हैव ट्रेवल्ड ऑल द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया विद योर पेरेंट्स एंड नाउ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन योर स्कूल मैगजीन। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि समझ जाएगा कि मुझे अपने स्कूल मैगजीन के लिए एक स्टूडेंट की तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये 7 राज्य घूमने गया था उसका। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद आता है टास्क। तो यहाँ टास्क दे दिया है, राइट एन आर्टिकल। ओके, उसके बाद आता है स्टाइल और स्ट्रक्चर।
तो मैंने स्टाइल और स्ट्रक्चर पे इतना नहीं किया यहाँ पे, मैंने बस एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि 500 वर्ड्स का ही आर्टिकल चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लिखता यहाँ पे कि फ्रेंडली टोन होना चाहिए, कन्वर्सेशनल होना चाहिए, या कुछ भी अलग स्टाइल्स में मेंशन करता, तो उसके हिसाब से भी मुझे इसका आउटपुट मिल जाता। सिमिलरली यहाँ पे है आपके पास एग्जाम्पल्स, तो इसके लिए मुझे एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। पर जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट का कैप्शन लिखवाना चाहते हो, या ट्वीट्स लिखवाना चाहते हो, या ऐड कॉपीज़ लिखवाना चाहते हो, तो आप उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसकी तरह मुझे अपने लिए अलग कैप्शंस या ट्वीट्स चाहिए, आप ऐसा दे सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट्स, कि आप इसमें बता सकते हो कि मुझे क्या नहीं चाहिए, आपको क्या नहीं करना है इस आर्टिकल में या आउटपुट में, आपको क्या नहीं करना है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लूँ एक एग्जाम्पल कि मुझे एक स्पीच लिखवाना है, तो मैं पहला दूंगा इसको रोल कि यू आर आ प्रोफेशनल स्पीच राइटर, ठीक है, ये एक रोल हो गया। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट देना है, तो कॉन्टेक्स्ट में मैं दे सकता हूँ कि आई हैव टू गिव स्पीच इन माई ऑफिस ऑन हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब मैं टास्क में दे सकता हूँ राइट ए स्पीच ऑन हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव इन ऑफिस यूजिंग AI टूल्स एज योर असिस्टेंट, ओके। अब मैं दूंगा स्टाइल और स्ट्रक्चर कि मुझे किस स्टाइल में मुझे स्पीच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा द स्पीच शुड बी 5 मिनट लॉन्ग, शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग डिफरेंट AI टूल्स इन माई डे टू डे एक्टिविटीज़ फ्रॉम क्रिएटिंग टू डू लिस्ट, मीटिंग समरीज टू ऑटो ईमेल रिस्पॉन्सेज। तो ये हो गया मेरा स्टाइल कि मुझे बस 5 मिनट का स्पीच चाहिए जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ AI टूल्स को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करने का, ठीक है। अब इसके बाद मुझे देना है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स मुझे इसके लिए ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप किसी के स्पीच से इंस्पायर्ड हो और अगर आपके पास उसका ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसको एज अ PDF या डॉक आप अपलोड कर सकते हो और बोल सकते हो ChatGPT को तो रेफर टू द डॉक्स फॉर इंस्पिरेशन और एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो उसको कंसिडर करे एज एग्जाम्पल और वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आपके लिए स्पीच लिख देगा। अब आता है बारी कॉन्स्टेंट का, जिसमें हम कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं ChatGPT के ऊपर। जैसे कि अगर मुझे इसमें देना हो तो मैं यहाँ पे दूंगा अवॉइड यूजिंग टेक्निकल जार्गन्स एंड कीप इट सिंपल बेस्ड ऑन ऑफिस प्रोडक्टिविटी। तो मैंने अब यहाँ लिख दिया सिंपल कि भाई देख, टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ मत करना और सिंपल रखना ऑफिस रिलेटेड प्रोडक्टिविटी टास्क जो भी है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब मैं जब ये प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा तो एक पर्सनलाइज, बहुत ही रेलिवेंट, जो मेरे हिसाब से एक सही स्पीच हो सकता है वो आएगा। और हाँ, आपको थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा अपना खुद का कुछ फीलिंग्स एग्जांपल्स ऐड करने के लिए, पर अब जो आउटपुट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप भी अपना एक ChatGPT प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जो कि आपके हिसाब से आउटपुट देगा। इसमें आउटपुट के ऊपर पूरा आपका कंट्रोल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये है जेनरिक प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसमें अगर आप देखो जो पहला एग्जांपल जो है यहाँ पे, एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं ये प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो एक बहुत ही बेसिक सा रिस्पॉन्स आएगा, राइट, जो कि मतलब शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि मैं कौन से क्लास का हूँ, मुझे कितना इजी लैंग्वेज में समझना है, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पर वही अगर मैं फार्मूला बेस्ड प्रॉम्प्ट दूँ यहाँ पे, जिसमें मैंने एक रोल दे दिया है यू आर अ साइंस टीचर लिख के, और फिर मैंने यहाँ पे टास्क दे दिया है कि एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फिर उसके बाद लिख दिया टू अ क्लास ऑफ ईगर स्टूडेंट। तो ये एक टास्क दे दिया है और साथ साथ मैंने कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया है कि यू हैव टू एक्सप्लेन टू अ ग्रुप ऑफ ईगर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे break it down into one simple paragraph where they will truly grasp the concept. Then in a simple paragraph in a second paragraph use a practical example like how a car keeps moving until the brakes stop it. ये हो गया स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बता दिया है कि पहला पैराग्राफ में तुम्हें एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना है जिससे इजीली समझ जाए कॉन्सेप्ट, और सेकंड पैराग्राफ में एक एग्जांपल देना है जैसे कि ये, और फिर मैंने दे दिया यहाँ पे कॉन्स्टेंट की स्टे अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। भाई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस इस्तेमाल मत करना। और फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसमें दे दिया योर गोल इज टू मेक द लेसन्स क्लिक फॉर एवरीवन। आपका गोल है कि जो लेसन है वो सबको इजीली समझ में आ जाए। तो आप इसको ट्राई करना, आप ये प्रॉम्प्ट ChatGPT में डालना और ये दोनों भी डालकर देखना कितना डिफरेंस आता है रिस्पॉन्स में, ठीक है।
उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाऊं तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने, एज ए रिसर्चर द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग, समराइज द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने रोल दे दिया रिसर्चर का, फिर यहाँ टास्क दे दिया समराइज द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग, और फिर यहाँ कॉन्टेक्स्ट दे दिया है फॉर स्कूल प्रोजेक्ट, और उसके बाद यहाँ लिख दिया प्लीज़ राइट इट इन 3 सिंपल पैराग्राफ सुटेबल फॉर एन 8th ग्रेड स्टूडेंट। तो ये मैंने दे दिया एक स्ट्रक्चर और स्टाइल की मुझे चाहिए 3 सिंपल पैराग्राफ में जो कि सुटेबल हो 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, इंक्लूड अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एज वेल। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि अमेजन रेड फॉरेस्ट की तरह एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो, और फिर यहाँ दे दिया कॉन्स्टेंट की अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टर्म्स। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सको जब भी प्रॉम्प्ट लिखो तब। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होके पूरा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो अपना फ्रेंडली अप्रोच भी ले सकते हो, जैसे कि जो मैं प्रॉम्प्ट लिखा है कैन यू हेल्प मी आउट विद स्कूल प्रोजेक्ट, तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर हो गया नीड अ क्विक समरी अबाउट हाउ डिफोरेस्टेशन अफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग, ये एक टास्क हो गया कि समरी चाहिए मुझे, इट शुड बी इन 3 इजी टू रीड पैराग्राफ्स, ये हो गया स्ट्रक्चर। और फिर कैन यू थ्रो इन रियल लाइफ एग्जाम्पल लाइक, तो ये भी एक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, लेकिन एग्जाम्पल की तरफ भी हम रेफरेंस ले सकते हैं इसको। फिर हो गया जस्ट कीप द बिग साइंटिफिक वर्ड टू मिनिमम प्लीज, तो यहाँ पे लिख दिया कि कॉम्प्लेक्स वर्ड साइंटिफिक वर्ड्स जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करो, ये भी एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप पूरा प्रोफेशनल हो के और इसी ऑर्डर में आप लिखो प्रॉम्प्ट, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, पर रोल अगर इनिशियली मतलब दे दो तो ज़्यादा अच्छा काम करता है मेरे हिसाब से, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से। ठीक है, और यही नहीं, उसके बाद आप इसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हो या अपने लोकल लैंग्वेज में भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्या तुम मेरे स्कूल प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हो, मुझे एक शॉर्ट समरी चाहिए कि डिफोरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग को कैसे अफेक्ट करता है। ये 3 सिंपल और आसान पैराग्राफ में हो जो 8th क्लास का स्टूडेंट भी ईजिली समझ सके। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी ऐड करना, जैसे अमेजन जंगल में जो हो रहा है। प्लीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ मत करना। इसी तरीके से अगर आपको हिंदी टाइपिंग करना आता है या अपने लोकल लैंग्वेज में टाइपिंग करना आता है तो ईजिली आप अपनी भाषा में प्रॉम्प्ट लिख के भी अपना काम करवा सकते हो। यही नहीं, अगर आपने इंग्लिश में लिखा तो ये नहीं कि आपको रिस्पॉन्स भी इंग्लिश में आएगा, आप अगर यही लिख दो कि एक शॉर्ट समरी चाहिए इंग्लिश में तो वो आपको इंग्लिश में पूरा रिस्पॉन्स देगा आपको। तो बस यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसका सभी ने हवा मचा कर रखा है। आपको बस अपना मैसेज कम्युनिकेट करना आना चाहिए, जिससे आप अपने दोस्त से काम कर पाते हो। जब भी होटल में जाते हो तो वेटर से डिमांड करते हो कि मुझे ये खाना है, आप ये नहीं बोलते हो कि बस खाना लेके आ जाओ, आप बोलते हो कि मुझे छोले भटूरे या पूरी सब्जी खाना है, आप बोलते हो तो उसके हिसाब से आपको ऑर्डर आता है। तो वैसे ही आपको चैट जीपीटी के साथ भी एज ए दोस्त एज ए टीचर कम्युनिकेट करना है और आपका जो रिस्पॉन्स आएगा आपके हिसाब से आ सकता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको कुछ भी सवाल हो क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आसान रहे। और अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।